हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज मैं फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ। टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस माइनिंग एग्जाम्स के लिए। ये आज पार्ट 3 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में भी, या जैसा कि आपको, कि हमारे यहाँ अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। तो जल्दी से आके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। और अगर कोई इंतज़ार कर रहा हो कि एग्ज़ाम का किसी नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद ज्वाइन करेंगे, तो यार देखो, यूपीएससी वाले एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के पहले ही यूपीएससी की तैयारी करते हैं, है ना। या फिर बैंकिंग वाले भी एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के पहले ही तैयारी करते हैं, तब जाके एक बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक होता है। या फिर कोई भी अदर एग्जाम। आप यूपीएससी में बोलोगे सर उनकी तो डेट फिक्स है, कमेंट सेक्शन में एक आध तो लोग बोलोगे ही, अरे उनकी तो डेट फिक्स है, ऐसा कैसा बोल दिए यार। फिर उसके लिए भी बता दूं कि भाई जिसका एग्जाम की डेट फिक्स नहीं होती वो लोग भी पहले से तैयारी करते रहते हैं, तब जाके क्रैक होता है। उसमें भी एक दो नंबर से चूक जाते हैं, है ना। तो आप एग्जाम की नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता मुझे बस ज्वाइन करो, आप किसी को भी ज्वाइन कर लो, बट ज्वाइन करो, तैयारी अभी से करो। किसी को मतलब ये नहीं है कि आप मतलब ठीक है सेल्फ स्टडी करते हो, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आपको किसी का बुद्धि मतलब किसी का घुसता ही नहीं आपके दिमाग में, है ना। जैसे मेरा है, मेरे दिमाग में कोई पढ़ाता है मेरे को नींद आने लगती है। पढ़ा सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता किसी दूसरे से, है ना। होता है, सबका होता है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन। बर्डन किसे कहते हैं? दो ब्लास्ट होल एक ही रो में है उनके बीच की दूरी को, या डिस्टेंस बिटवीन टू रोज, दो रोज के बीच की दूरी को, या फिर जो पहला रो होता है और जो बेंच का एज होता है उसके बीच को उसके बीच की दूरी को कहा जाता है बर्डन, या फिर नन इज करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वीडियो पॉज करके आप आंसर दे सकते हो। फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल एंड बेंच एज, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? बर्डन कहलाता है। मतलब कि जो पहला रो है और जो बेंच का एज है इसके बीच की दूरी को आपको क्या बोलते हैं? ब्लास्ट रो बर्डन बोलते हैं। कहीं कहीं पर दो रोज की भी कहीं कहीं पर क्या, दो रो के बीच की दूरी को भी क्या कहा जाता है? बर्डन कहा जाता है, ठीक है। और दो ब्लास्ट होल्स इन द सेम रो, ठीक है, दो ब्लास्ट होल एक ही रो में जो है तो अगर रहते हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? उन दोनों के बीच की दूरी को मतलब दो एडजेसेंट ब्लास्ट होल्स होने चाहिए, ठीक है। तो दो एडजेसेंट ब्लास्ट होल्स के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? स्पेसिंग कहा जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा बहुत याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखो बर्डन का जो मेन डेफिनेशन है वो तो यही है, फ्री फेस से रो के बीच तक की दूरी। सिंपल सी बात यही बोलता है। तो फ्री फेस हो गया बेंच का एज और फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हमने करेक्ट किया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोलता है हु विल सेट परमानेंट और टेम्पररी स्पीड लिमिट्स फॉर एनी एरिया ऑफ द माइन और एनी व्हीकल और क्लास ऑफ व्हीकल। मतलब कि कोई भी व्हीकल है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका परमानेंट और टेम्पररी स्पीड लिमिट्स जो है वो कौन सेट करके देगा? माइंस मैनेजर, या फिर सीनियर ऑफिशियल, या फिर डीजीएमएस, या फिर माइंस फॉरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, माइंस मैनेजर, ठीक है। इस देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल भी मेरे बढ़ते जाएंगे, है ना। आपको अभी तो शुरुआत है, जब जियोलॉजी, मशीनरी, इन सब के भी क्वेश्चंस देना स्टार्ट करूंगा ना 10-10 करके, तब देखना और मजा आएगा। 200-300 वीडियोस तो बन ही जाएंगे अपन के, देखो मन लगा के। चलो आगे देखते हैं। इफ एनी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स अ नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिसीज, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो रेगुलेशन नंबर 9 में मिल जाएगा आपको सीएमआर के, कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी ऑक्यूपेशनल डिसीज होती है, कोई भी नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिसीज होती है, तो उस केस में जो माइन मैनेजमेंट है वो रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजता है। तो वो रीजनल इंस्पेक्टर को जो नोटिस भेजेंगे वो किस फॉर्म में भेजेंगे? फॉर्म 1 में, 2 में, या फिर 4C में, या फिर फॉर्म 5 में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म 5 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि बोलता है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लास्ट व्हिच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फैक्टर कैलकुलेट मतलब फैक्टर पता कर हाँ, कौन से फैक्टर से हम कैलकुलेट करते हैं ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस?
कि अच्छा हुआ ब्लास्टिंग की नहीं हुआ। टनेज फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी स्पेस फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिपिंग रेशियो एंड ऑप्शन नंबर डी पाउडर फैक्टर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाउडर फैक्टर, और आप जीत चुके हो 10 करोड़। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नो वर्किंग शैल बी मेड विद इन डैश मीटर्स ऑफ रोड और बिल्डिंग और ऑफ एनी रेलवे और ऑफ एनी पब्लिक वर्क और ऑफ एनी पब्लिक क्या पब्लिक कुछ होगा, भूल गया लिखना मैं। चलो ठीक है, हाँ तो क्या बोल रहा है कि कोई भी वर्किंग आपको नहीं करनी है अगर वो वर्किंग आपकी रोड से या बिल्डिंग से इतने मीटर्स के भीतर आ रही है। तो यही बताना है कि कितने मीटर्स के भीतर आप किसी भी रोड या बिल्डिंग से जो है तो वर्किंग नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई पब्लिक वर्क चल रहा है वहां से कितने मीटर के भीतर, है ना। तो इसका करेक्ट आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए 60 मीटर्स, ऑप्शन नंबर बी 200 मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी 45 मीटर्स एंड ऑप्शन नंबर डी 500 मीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 45 मीटर्स की दूरी तक कोई भी वर्किंग नहीं होगी इनसे। वोल्टेज लिमिट्स शैल नॉट एक्सीड फॉर जनरल लाइटिंग इन ओपन कास्ट माइंस। जो ओपन कास्ट माइंस है उनमें जो वोल्टेज की लिमिट है लाइटिंग के लिए, जनरल लाइटिंग के लिए, तो ओपन कास्ट माइंस में जो वोल्टेज की लिमिट है जनरल लाइटिंग के लिए वो कितने वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 25 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 650 ऑप्शन नंबर ए 125 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 650 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 250 वोल्ट्स एंड ऑप्शन नंबर डी 11 किलो वोल्ट्स 11 kV। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 250 वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया, हाँ 6 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंटिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रवेंशंस बाय चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस शैल बी एंटर्ड इन, है ना। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर जब कभी भी माइंस में इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो लोग कॉन्ट्रवेंसेस पॉइंट आउट करते हैं, मतलब कि कमियों को, जो आपकी माइंस में जो भी कमी पाई जाती है उन सबको पॉइंट आउट करते हैं। तो वो कमियों को किस फॉर्म में वो लोग एंट्री करते हैं? फॉर्म 5, ये तो नोटिफाइड डिसीज का हो गया, ऑप्शन नंबर बी फॉर्म 6, ऑप्शन नंबर सी फॉर्म 4C, ऑप्शन नंबर डी फॉर्म 4A। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्म नंबर 6। ठीक है, इसमें जो है तो एंट्री की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेटर सीट इन द व्हीकल और HMM शुड बी डैश डिजाइन टू हैव एडिक्वेट कंफर्ट्स व्हाइल ड्राइविंग कंटिन्यूअसली, है ना। मतलब कि जो ऑपरेटर की सीट होती है किसी भी गाड़ी व्हीकल में या फिर कोई भी HMM में ऑपरेटर की जो सीट होती है उसका डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है? साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाता है या फिर टेक्निकली डिज़ाइन किया जाता है या फिर दोनों तरीके से डिज़ाइन किया जाता है या फिर एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किया जाता है, ताकि जो ड्राइवर है वो कंटिन्यूसली क्या करे, विद कंफर्ट वो क्या कर सके, गाड़ी को कंटिन्यूसली ड्राइव कर सके, है ना। तो कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये आपको 4 ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एर्गोनॉमिकली। हॉट सीट सुने हो कभी माइनिंग में? जिसने सुना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हॉट सीट। कल का आंसर तो कोई दिया नहीं, क्योंकि क्या है ना, लेक्चर लाइव क्लास लूंगा तो टाइपिंग करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ते हो, है ना, और गर्लफ्रेंड को भी टाइप करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हो। हाँ, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत एक आध दो पूछ लेता हूँ, बता दिया करो यार, इतना क्या आलसी बनना है। Workman inspector is designated by dash in consultation with the registered trade union in the mine। अच्छा ठीक, बढ़िया। वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है मतलब कि ट्रेड यूनियन जो है तो क्या करता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर को मतलब ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके वर्कमैन इंस्पेक्टर को रखा जाता है। लेकिन वो वर्कमैन इंस्पेक्टर का डेजिग्नेशन क्या होता है? ठीक है, DGMS होता है कि माइन मैनेजर होता है कि ओनर और एजेंट होता है कि माइंस फोरमैन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा। ठीक है, माइन मैनेजर। ठीक है, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर को डेजिग्नेशन कौन देता है? माइंस मैनेजर देता है। किससे कंसल्ट करके? ट्रेड यूनियन से कंसल्ट करके वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है
वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है तो डेजिग्नेशन माइंस मैनेजर देते हैं, ठीक है, कि ये वर्कमैन इंस्पेक्टर बनेगा। मतलब बेसिकली हमें पूछ रहा था कि किससे कौन कंसल्ट करता है ट्रेड यूनियन से कि कौन होगा वर्कमैन इंस्पेक्टर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ओपन कास्ट माइनिंग द विड्थ विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्किंग बेंच इज टर्म्ड एज। ओपन कास्ट माइनिंग में जो वर्किंग बेंच की जो विड्थ होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वर्किंग बेंच की विड्थ को बेंच विड्थ कहा जाता है, या बैंक विड्थ कहा जाता है, या बेंच फेस कहा जाता है, या फिर कट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंच विड्थ, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा लगता है। देखो सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मेरे को भी खुशी होती है ना। और हो गया 9th क्वेश्चन, तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, है ना। चलो ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।